कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जबकि हमने 3 टेंसेस कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारा चौथा टेंस है, प्रेजेंट का ही चौथा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही हम देखेंगे। देखो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट तो कवर कर लिया है, लेकिन आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका चौथा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का ही आपका चौथा पार्ट है ये, जिसमें से हमने 3 कवर कर लिया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। देखो कॉन्टिन्यूअस इधर आ गया ना, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है वो तो आप लोग को पता है ना। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, etc। ये इसकी पहचान होती है कॉन्टिन्यूअस की। हमने क्या पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था ना, तो उसकी जो पहचान यानी कि वर्ब की क्रिया में, यानी कि मेन वर्ब की क्रिया में क्या लगता था, मेन वर्ब में आपका यही था पहचान, उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसका जो पहचान था वो क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें क्या था, इसमें कोई वर्क कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, बट इसमें क्या था कि कोई वर्क क्या है, फिनिश हो चुका है। लेकिन जब हम इसमें पढ़ेंगे ना, देखो इसमें क्या होता है, ये सारी टेंसेज में हमने जो कॉन्टिन्यूअस वगैरह पढ़ा था ना, इसकी भी पहचान या आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हो कि यही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या है, वो आपका रहा है, रही है, रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, etc। या फिर बोल सकते हो कि इसको हम पहचान भी बोलते हैं। ये क्या है, ये पहचान है सेंटेंस की, या फिर आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो। आइडेंटिफिकेशन यानी कि ये क्या है, ये पहचान है, यही बोल सकते हो। मेन वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अगर ये सारे सेंटेंस, ये सारे वर्ड आ जाते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, सो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। देखो ये तो हो गया आपका मेन वर्ब, लेकिन इसमें एक टर्म आता है। देखो ये तो हो गया ना, हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि राम खाना खा रहा है। देखो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो हम इसको कैसे बनाते थे, राम इज ईटिंग फूड, यही ना करते थे कि राम खाना खा रहा है। ओके, सिंपल। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको एक ड्यूरेशन यानी कि एक टाइम दिया रहता है कि जैसे कि अगर राम खाना खा रहा है तो राम कब से खाना खा रहा है। जैसे कि राम 10 मिनट से खाना खा रहा है, राम 15 मिनट से खाना खा रहा है, या फिर 2 घंटे से खा रहा है। ये एक टाइम पीरियड होता है। इसमें आपको एक टाइम पीरियड दिया रहेगा, यानी ड्यूरेशन दिया रहेगा कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो कब से हो रहा है। कब से मतलब कल से, परसों से, या फिर 1 घंटे से, 2 घंटे से। उसमें आपको एक टाइम पीरियड गिवन होगा। जैसे कि इसमें अगर दिया होगा, देखो एक टर्म आता है इसमें से, इसमें एक टर्म आता है से। अब से के लिए यूज होता है आपका सिंस या फिर फॉर। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिंस एंड देन फॉर किसके लिए यूज होता है और कब कब यूज होता है। ओके, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। देखो मैंने आपसे क्या बताया, इसमें एक टर्म यूज होता है, एक वर्ड आता है से, और इसका मतलब क्या होता है, सिंस या फिर फॉर। तो सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर किसके लिए यूज होता है, यू आप देख लो। देखो जो सिंस होता है ना, सिंस हमेशा एक टाइम आपको पीरियड दिया जाएगा, टाइम, उसके लिए आपका यूज होता है। ओके, देखिए अब देखते हैं कि सिंस या फिर फॉर ये किसके लिए यूज होता है। ये हमेशा आपके समय के लिए यूज होता है। किसके लिए, समय के लिए। समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फिर फॉर। आपको वहां पे सेंटेंस में से वर्ड दिया रहेगा, और ये हमेशा समय के लिए। देखो अब जो समय होता है ना सेंटेंस में, ये 2 तरह का होता है। एक जो टाइम होता है, एक होता है आपका फिक्स और एक होता है आपका अनफिक्स। यानी कि हम इनको बोलते हैं पॉइंट टाइम भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ये आपका हो गया पॉइंट टाइम। मतलब कब हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोल सकते हो। ओके, और इसको जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
अब देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये आपका फिक्स होता है, और ये जो दिया है ना ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये अनफिक्स होता है। मतलब ये जो ड्यूरेशन है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमको पता नहीं है कि काम कब से हो रहा है, मतलब टाइम कोई फिक्स नहीं है। अब तो ये हो सकता है ना कि मंडे से हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन से मंडे से हो रहा है। अब ये हो सकता है कि 2 महीने से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, तो कौन से 2 महीने से हो रहा है, हमको ये सब नहीं पता है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका ड्यूरेशन यानी कि अनफिक्स्ड टाइम होता है। जो फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का। और जिस टाइम में, मतलब अगर कोई टाइम दिया है वो अनफिक्स है, हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ये जो से टर्म है ना, इसी का दोनों मतलब होता है। लेकिन अगर टाइम आपका फिक्स है तो आप यूज करोगे सिंस, अगर आपका टाइम अनफिक्स है तो उसके लिए यूज करोगे आप फॉर का। ओके, सो देखते हैं कुछ, देखो कुछ टर्म है यहाँ पे। देखो जैसे सिंस के लिए और फॉर के लिए कब कब हम सिंस लगाते हैं, कब कब हम फॉर लगाते हैं। देखो जैसे कि पहला दिया आपका सिंस 2 o'clock 2 PM, या फिर 2 AM 2 PM, या फिर 2 o'clock। ये अगर आपको ड्यूरेशन ऐसा है जो कि आपको पता है कि कब से हो रही है काम। या फिर यह हो सकता है कि सिंस 1998 2005 या फिर 2009, यहाँ पे आपका ईयर दिया हुआ कोई भी। ओके, सिंस मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर कोई भी आपका वीक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद दिया आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, या फिर एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड या फिर सिंस बर्थ, यहाँ पे दिया सिंस दैट डे, या फिर सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। ओके, ये सारी चीजें, ये सारे जो वर्ड है ना, ये सिंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। यानी कि सिंस हम कब कब लगाते हैं, जब भी हमारा टाइम पीरियड ऐसा हो कि वो फिक्स हो, मतलब वो फिक्स हो, ओके, वो पॉइंटेड टाइम हो, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर के लिए जब टाइम पीरियड फिक्स ना हो, पता ना हो कब से काम हो रहा है। ओके, देखो जैसे कि फॉर का यूज 2 hours 3 hours या फिर 1 month 5 month कब से हो रहा है, ये सब हमको नहीं पता है। ओके, अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं और उसको बनाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना एकदम सिंपल है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अगर हम इसको बदल दें कि राम 2 घंटे से, यहाँ पे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। देखो इधर देखो कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, बट इसमें जो आपका दिया हुआ टाइम पीरियड कि राम कब से क्रिकेट खेल रहा है, कब से खेल रहा है, 2 घंटे से। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। 2 घंटे से, राम 2 घंटे से, सॉरी यहाँ पे से रहेगा। तो देखो ये जो वर्ड है ना से, ये आपका यहाँ पे आ गया, कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। वाइल यहाँ पे आपका सिंस या फॉर का यूज नहीं होगा। बस ये सिंपली आपका जैसे कॉन्टिन्यूअस का टेंस बनता है ना, वैसे इसको बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो होता है हैज बीन। क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। क्या होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन किसके लिए यूज करते हैं और हैव बीन, मैंने आप लोग को जब परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें बताया था कि हैज किसके लिए यूज करते हैं और हैव किसके लिए यूज करते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप इसको इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पे हम हैज बीन लगाएंगे और कहाँ पे हैव बीन लगाएंगे। देखो जो हैज बीन होता है ना, ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है आपका थर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए, थर्ड पर्सन, या फिर यूं बोल सकते हो कि सिंगुलर पर्सन। किसके लिए, सिंगुलर पर्सन। लेकिन जो हैव बीन यूज होता है ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, या फिर बोल सकते हो कि प्लूरल पर्सन, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हो। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल पर्सन। ओके, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट पर्सन हो वहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। ओके, अब आप देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे हम इसको सेंटेंस को पूरा करते हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले आप क्या लगाते हो, पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हो, इतना तो आप लोगों को पता ही है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हम उसको लगाते हैं। देन आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप लगा दोगे आईएनजी, क्योंकि रहा है, रही है, रहे का मतलब क्या होता है, आईएनजी का मतलब ही होता है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फिर फॉर, प्लस लगाओगे आप टाइम कि कितना ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम से वो काम हो रहा था, प्लस अदर वर्ड। अब देखो सिंस या फिर फॉर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो होता है ना सिंस, ये निश्चित समय के लिए यूज होता है, किसके लिए, निश्चित समय, ओके। और ये जो होता है ये यूज होता है आपको अनिश्चित, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए आपका यूज होता है फॉर, यानी कि फिक्स एंड देन अनफिक्स, पॉइंटेड टाइम एंड देन आपका ये होता है, मतलब जो टाइम आपका फिक्स ना हो, ओके। आइए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस है। देखो सेंटेंस में आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर राम क्रिकेट खेल रहा था, इसको कैसे बनाते हो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यही ना करते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज एम आर नहीं दिया हुआ, देखो ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है ना वो तो रहा है, रही, यानी कि पहचान तो वही है, यहाँ पे भी देखो सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे इज एम आर क्यों नहीं यूज हो रहा है। टाइम तो यूज समझ में आता है, सिंस या फॉर या फिर टाइम, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे इज एम आर तो यूज होना चाहिए ना, जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसमें इज एम आर तो यूज होना चाहिए ना, बट नहीं। यहाँ पे देखो जो ये हैज बीन या हैव बीन, देखो जो हैज या फिर हैव, ये किससे लिया गया है, ये आपका है परफेक्ट टेंस है, किससे है, परफेक्ट टेंस। लेकिन जो बीन है ना ये दर्शाता है कि जो ये सेंटेंस है ये क्या है, ये किसी ना किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो ना आप लोग कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, इज एम आर मत लगा देना, यहाँ पे हैज बीन या फिर हैव बीन ही लगेगा, ओके। देखो ये सेंटेंस कह रहा है क्या, देखो कह रहा है कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट खोजोगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो हो गया राम, इसका हैव बीन या हैज बीन लगाओ, हैव बीन या हैज बीन किसके बेसिस पे लगाओगे, ये आप लगाओगे सब्जेक्ट के बेसिस पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर प्लूरल है, मतलब फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो राम हैज बीन, इतना हमने कर दिया ना, राम हैज बीन, ये तो इसी में आ गया, इतना इसी में आ गया, अभी इतना बचा हुआ आपका इतना सेंटेंस, तो इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। फिर कह रहा देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब आप इसमें क्या ढूंढो, अब आप इसमें वर्ब ढूंढो कि वर्ब कहाँ पे है, तो देखो हमेशा याद रखना कि जो वर्ब होता है ना वो हमेशा कहाँ होता है, वो हमेशा लास्ट में ही होता है, जो पहचान होती है ना उसी में आपका वर्ब भी रहता है। देखो यहाँ पे दिया ना खेल रहा है, तो पूरा एक साथ बनेगा, बस इसका नहीं पूरा एक साथ बनेगा, खेल रहा है, तो खेलना का स्पेलिंग प्ले, और आईएनजी मैंने बताया ना, रहा है, रही का क्या होता है, आईएनजी होता है, तो इसमें लगा दो प्लेइंग, तो राम हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब खेल क्या रहा है, तो खेल रहा है क्या, क्रिकेट, तो लगा दोगे क्रिकेट, इतना आपका हो गया, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कह रहा है देखो ये इतना बचा हुआ है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से के लिए क्या करोगे, यहाँ तक हमने कर लिया, बच रहा है ये सिंस या फॉर। अब देखो यहाँ पे सिंस लगाए या फॉर लगाए, इस कंफ्यूजन में ना रहना, हमेशा पर यह देख लेना कि टाइम जो फिक्स है या फिर अनफिक्स है। तो यहाँ पे देखो कह रहा टाइम क्या है, ये अनफिक्स, हमको नहीं पता कौन से 2 घंटे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, हमको ये सब नहीं पता है, मतलब हमको ये नहीं पता कि 2 PM है या फिर 2 AM है, यानी कि इवनिंग का टाइम या मॉर्निंग का टाइम, हमको ये नहीं पता है, मुझे बस ये पता है कि 2 घंटे से, तो ये हमारा टाइम क्या है वो अनिश्चित है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर, बस आपका पूरा हो गया सेंटेंस, यही करना और कुछ नहीं। सो आई होप कि आपको ये जो सेंटेंस है ये समझ में आए होंगे, ओके। ये जो अफर्मेटिव है आपको शायद समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ओके। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, आप देखते हैं हम नेगेटिव वाला सेंटेंस क्या कहता है। देखो नेगेटिव वाला सेंटेंस में आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जहाँ पे आपका नहीं वर्ड आ जाए वो आपका जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, आप देखो बीन, हैज और बीन के बीच में आपको नॉट को क्या करना है, पुट करना है, हैज और बीन या फिर हैव और बीन के बीच में ही आपको क्या करना है, नॉट को पुट कर देना। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हैज आर हैव, इसे बोल सकते हो ना, हैज आर हैव प्लस नॉट प्लस बीन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से।
हैज लगाओ या फिर हैव लगाओ, प्लस नॉट लगाओ, प्लस बिन लगाओ, दोनों के साथ ये करना है। आइए देखते हैं हम सेंटेंसेस कुछ। देखो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस आपका कह रहा है कि राम 2 घंटे से, पहला मैं बता रहा हूं, राम 2 घंटे से घूम रहा, नहीं घूम रहा। ओके, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। एक और लिख देते हैं, एक और लिख के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। ओके, मैंने 2 सेंटेंसेस लिख दिया, इसमें नेगेटिव्स हैं आपके पूरे पूरे। देखो नहीं वर्ड आ गए, तो अब इनको बनाना कैसे है, देखो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो यहाँ पे राम आ गया। यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख सकते हो, कोई भी दे या फिर वे लिख सकते हो, कुछ भी, तो ये आपके ऊपर है ना। ओके, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज नॉट बीन दिया हुआ ना, राम हैज नॉट बीन। ओके, एक साथ मैंने लगा दिया है। घूमने का क्या होता है, वॉकिंग। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, मतलब राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। ओके, क्योंकि फॉर वाला ज़्यादा हो गया ना, सिंस वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कब से, सिंस मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को बताया था ना, सिंस का मॉर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ओके, ये तो आप कहोगे अफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव्स। सो डियर फ्रेंड, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने कवर कर लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई क्वेश्चंस पूछा गया हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा गया हो। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे हम कब कौन सा, मतलब से अगर क्या वाला वाक्य आ जाता है, जब हम क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकें, तब हम सेंटेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, एंड देन जब हमें उसका रीजन देना हो तब कैसे बनाते हैं। ओके, देखो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप हैज या फिर हैव का यूज करो, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट, देन आप लगाओगे बीन, देन आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम एंड देन अदर वर्ड। ये सब करना ना आपको। देखो यहाँ पे पहले तो ये समझ लो, देखो कभी भी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये पहले आ जाते हैं। क्या होते हैं, ये पहले आ जाते हैं। या फिर अगर आपको यहीं पे दिया हो WH फैमिली अगर दिया हो, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये WH के बाद आते हैं। जैसे वाई हैव बीन नॉट, वाई हैज इस तरह से, या फिर व्हाट हैव, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है। ओके, तो हम इसको लगाते हैं। अब देखो अगर सेंटेंस शुरू होता है क्या वर्ड से, जैसे क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, या फिर क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, सो आंसर इज यस या फिर नो, ऐसे दे सकते हैं ना। या फिर अगर सेंटेंस ये बने कि वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वह 2 घंटे से, या वह 4 घंटे से, या वह 4 बजे से क्यों पढ़ रहा है, तो एक रीज़न बनता है ना, क्यों पढ़ रहा है वो, रीडिंग क्यों कर रहा है वो। ओके, सो वो एक रीज़न बनता है। तो उसका जो यूज़ होता है ना, वो हम किससे करते हैं, व्हाट से। क्यों मतलब वाई से यूज कर उसका सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये दिया हो कि क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसका आंसर हम क्या करेंगे, हैज़ या फिर हैव बीन से ऐसे स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर। देखो पहला क्या कह रहा है, वह 1 महीने से कहाँ घूम रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ का मीनिंग क्या होता है, कहाँ का मीनिंग होता है वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। ओके, तो ये होता है वेयर मतलब होता है कहाँ घूम रहा है। तो ये जो कहाँ है ना, ये बीच में देखो यहाँ पे हमको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि वो कहाँ घूम रहा है, तो जो कहाँ है ना, ये वर्ड ये तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा, वेयर। इसको हम बनाएंगे सबसे पहले, इस वर्ड को सबसे पहले लाएंगे। देन हैज या फिर हैव आपको लाना है
उसके और सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा थर्ड पर्सन है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे वेयर हैज ही मतलब हो गया ही, वह। वेयर हैज ही बीन, वेयर हैज ही सब्जेक्ट प्लस बीन, वेयर हैज ही बीन। फिर यहाँ पे कह रहा है कि घूम रहा है, तो घूमने का क्या होता है, घूमने का होता है वॉकिंग। वेयर हैज ही बीन वॉकिंग फॉर, सिंस या फिर फॉर, तो इसके लिए हम लगाएंगे, एक महीने से ना पता नहीं है तो हम लगाएंगे फॉर। वेयर हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 1 month, या फिर ऐसे बोलते हैं, इसको 1 नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फॉर अ मंथ। ओके, सो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, पूरा हो गया, पहला वाला। दूसरा, तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों की मीनिंग पहले बनाओ, वाई पहले लगा दो, तुम तो हैव, वाई हैव यू। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं भी वर्ड आ गया ना, तो जब नहीं भी वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे, वाई हैव यू बीन नॉट, ऐसे लगाओगे। बीन के बाद क्या करोगे, नॉट भी ऐड कर दोगे। वाई हैव यू बीन नॉट, यहाँ लिखा है ना, प्लस करके यहाँ पे नॉट लगा दोगे। अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस दिया हो तो, अदरवाइज स्किप दिस। ओके, तो वाई हैव यू नॉट बीन, कब से जा रहे हो, तो गोइंग, कहाँ, स्कूल, कब से, सोमवार से, तो टू स्कूल, सिंस मंडे, ओके। आई होप कि आपको ये जो सेंटेंस है क्लियर हो रहे होंगे। देखो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा वो कब से खेल रहा है। ओके, सेंटेंस में दिया कि वो कब से खेल रहा है, तो वो दिया हुआ पहले, तो देखो कब से दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम इसको जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिंस। किससे, सिंस से हमें इसको, मतलब इस सेंटेंस को सिंस से लगाना है। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। अब देखो इसको मैंने ऐसे क्यों यूज किया है, देखो ये हो सकता था ना, अब अगर आप बोलो कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि वो, यहाँ पे आपको ये नहीं आइडेंटिफाई है कि हाँ सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, तो सब्जेक्ट का तो आपका तो ही है, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसको यूज किससे किया है, सिंस से। तो कब से खेल रहा है ना, यहाँ पे देखो कोई वैसा ये नहीं है कि हाँ कि सिंस को हमको बाद में लगाना है, पहले लगाना है। तो हम इसको ऐसे, अगर आप ऐसे बनाना चाहो, कैसे, कब से, तो व्हेन। देखो यहाँ पे जो टाइम है ना इसी में ऐड है, व्हेन में, तो सिंस व्हेन आपका एक ही साथ लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो होता है ना, ये एक सेंटेंस पूरा होता है सिंस व्हेन, कब से, ये होता है पूरा, इसका मतलब ये होता है सिंस व्हेन, कब से। तो हम इसको एक ही साथ यूज करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसे ना बनाना चाहो, व्हेन के बाद क्या है, हैज ही, व्हेन हैज ही बीन सिंस प्लेइंग। तो देखो यहाँ पे कुछ भी या फिर बैठ रहा है क्या, फिर ऐसे बोलोगे बीन प्लेइंग सिंस। टाइम तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो देखो इसका जो यूज होता है ना, इसका हमेशा एक साथ ही यूज होता है। सो ये आपका राइट है। ओके, इस तरह से अपने इसको बना सकते हैं सेंटेंस को। सो ये रहा आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आपका जो प्रेजेंट टेंस है आपका, उसमें आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पूरा का पूरा ओवर हो गया है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये तो हमारा था 4th लेक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, वो होगा आपका पास्ट टेंस है, उसके बाद आएगा आपका फ्यूचर टेंस। तो ये सारे आपके टेंस आते रहेंगे और नए नए और भी सारे सेंटेंसेज हम पढ़ाएंगे जल्द ही। इन सेंटेंस के ओवर होने के बाद और भी कुछ बताने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक स्पीकिंग कोर्स लाऊंगा, पूरे 3 महीने के लिए होगा वो। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सो आई होप आपको जितने भी
मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड देन कमेंट, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।